कणक की? मेरे पास 1.5 एकड़ में ये कणक लगाई हुई थी जी। अच्छा जी। हाँ जी। तो कैसे गुजारा होगा? अब तो सरकार से ही मांग है जी, मुआवजा मिले जी। और तो कोई कणक नहीं है जी, बस यही खाने के लिए थी जी, बस यही थी। यही कणक थी जी। तो फिर ठीक। उनसे बात करी, हम्म। फिर वे बोले आपको शाम को ये सोल्यूशन हो जाएगा। जी। अभी तक तो मेरे पास ना कोई फोन आया ना कोई सोल्यूशन हो तो गया है। सोल्यूशन। ये हो गया भाई साहब सोल्यूशन। हाँ तो हाँ, ये सोल्यूशन तो हो गया। कल की परसों। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं रियल न्यूज हरियाणा के साथ। लगातार आगजनी की घटनाएं घटित हो रही हैं क्षेत्र के अंदर। जब किसान सुबह लगभग 4 बजे आराम की नींद सो रहा था और सपने ले रहा था कि उसकी फसल पककर तैयार हो चुकी है, वो किस तरह से उसको निकालकर अपने घर का जो गुजारा है वो चलाएगा, लेकिन एकदम उधड़ कर उठता है और उसे पता चलता है कि उसकी फसल है जो जलकर राख हो चुकी है। वो किसान रो रहा है। ये देखिए, मैं कहूंगा साथी से एक बार इसको दिखाइए। ये इकट्ठा की है जली हुई फसल। इस फसल को वो क्या करेगा? इसी फसल के दम पर उसने कर्जा उठाया था, सपने देखे थे, अपने बच्चों की शादी करनी है और भी जो घर के खर्चे थे उनको करना है, लेकिन जो ये फसल है जलकर राख हुई है। क्या कारण हुआ है? क्योंकि लगातार एक बड़ी लापरवाही सामने आ रही है बिजली विभाग की। कल समैन गांव के अंदर भी एक बड़ी घटना घटित हुई है और आज ठरवी गांव के लोग मेरे साथ, पूरा का पूरा जो गांव है वो मौजूद है, पूर्व सरपंच भी हैं और मौजूद व्यक्ति हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन जिस किसान के साथ ये घटना घटित हुई है उसको कैसे पता चला और कितना उसके पास जो जमीन है, कितनी फसल है, वो उससे जानकारी प्राप्त करेंगे। ताऊ राम राम। राम राम। क्या नाम है ताऊ? ओम प्रकाश। किस तरह ये हादसा घटित हुआ है? लेट आई सवेरे 4 बजे 10 मिनट पर। अच्छा जी। तो यहाँ पर कपेन चल रही थी अपनी। हाँ जी। कपेन पता चले मैं बटाका बोले जाओ, हाँ मैं जी। बात के आया, हमारे तो आग लग रही पूरी। फिर छोड़ के मैं कल्टीवेटर ले आया, ले आप अच्छा बार बार से सारा बहा दिया, ये जलेगा बार बार से सारा बाव। अच्छा, कितना नुकसान? नुकसान 3 किला का। अच्छा, आसपास के लोग कितने के मौजूद? बंदा हो गया कम 200 हो गया उनका। अच्छा रेडिया मिला मरा दिया नहीं। सवेरे 4 घंटे में पार्टी उठ रहा था, पार्टी ने फोन कर दिया जी। तो रेडिया फोन कर दिया, साथ में कोई बाल्टी रहा, कोई ड्रम रहा, कोई हरा जोड़ के आ गया। 50 ट्रेन हो गया, 200 आदमी इकट्ठा हो गया। जिस टाइम कने छड़ा तोड़िया, कने कुछ करे खूब जोर को। कितना नुकसान है? नुकसान तो घने 60-65 मन किले कने को उतरा। पहले तो 70-75 अन्य बनी 60-65 मन आमतौर उतरा है जी। नुकसान। तो भी देख लो थे कितना है। के मांगे तब? मांग हमारी कहेंगे है, मांग तो मांग जो सरकार करी वो अच्छा है। हाँ, बस मुआवजा दे दिया, मारो कोटो प्रो जेब की डोटड़ी। बिल्कुल बिल्कुल। चाल जी। देखिए, आप देख सकते हैं किस तरह भावुक हो चुके हैं ताऊ। और जिसके बच्चों की तरह जो फसल पाली हो और एक 6 मिनट में ही वो 6 महीने की फसल 6 मिनट में ही बर्बाद हो जाए तो उसके पास क्या बचता है? किसान सिर्फ इसी पर आस रखता है और इसी के सहारे वो पूरा अपना 6 महीने का अपना जो बैलेंस है वो बना के चलता है। कई साथी कमेंट सेक्शन में जाते हैं और कमेंट करते हैं कि भूसा जल जाता है, उसको भी खड़ी फसल बता देते हैं। लेकिन मैं इस सहयोगी से कहूँगा, एक बार दिखाइए ये फसल, खड़ी फसल है जो गांव के लोगों ने इसको बचाया है। इसके सहारे पूरी साल कैसे ये गुजारेगा? और भी गांव के लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है सर? सूरजभान। क्या बताओगे हादसे के बारे में? ये जी अपने ही चल रही थी कंपेन में, पड़ोसी इस भाई का। अच्छा जी। मेरे ही कंपेन चली थी, मैंने ही फोन किया। हमारी लाइट 2-3 बार मतलब आई है गई है, आई है गई है। अगर लाइट में खराबी है, जो ट्रिप मार रहे हैं, दोबारा छोड़ने की जरूरत क्या है जी। तो वो लाइट ट्रिप हुई, वहां पे पटाखा हुआ। अच्छा मैंने इस भाई के पास फोन कर दिया, मैं देख कर दे आगे पकड़ जा। अच्छा जी। तो इतना हम तो पहुंच लिए फिर हम। जी, यानी कि आग पकड़ चुकी थी। हाँ, जी। वो बस यहीं पर मैं कंपेन के पास था। जी जी। तो किसकी लापरवाही मानते हैं? बिजली विभाग की। क्या करोगे फिर इसके लिए? कोई क्या मांग है और क्या एक्शन लेना चाहिए? वो तो देखो ही, मान लो लाइट ट्रिप कर रही है तो उसको बंद कर दो, दोबारा छोड़ने की जरूरत क्या है? जी जी, उसको चेक उसमें करना खराबी है कोई, कुछ ना कुछ है। कम से कम 10 बार लाइट आई गई है, जो इन डाणियों बल्लभ जग रहे थे। इसी तरह मेरा वो ध्यान गया भी लाइट क्यों आ जा रही, इतने में तो ये बोल गया। तो कितना का नुकसान? नुकसान 3 एकड़ का। 3 एकड़ का? हाँ। तो गरीब किसान अभी देखा है, भावुक था वो, उसकी आंखों में आंसू थे, तो क्या? 5-7 किलो का जमींदार है, कोई बड़ा जमींदार भी कौन है उसमें। 3 ये खाना वाली तो इसकी गई। जी। ये आगे किस तरह काम, साल भर काम चल लगा इसका, किस तरह बाल बच्चों का वो देखना भी है सब कुछ। तो भाई देख सकते हैं, पूरे जो ये साथी थे इन्होंने देखा और बताया, बता भी रहे हैं कि कैसे इसका गुजारा होगा।
पशुओं के लिए भी चाहिए, बच्चों के लिए भी चाहिए, बच्चे भी पढ़ाने हैं, उनकी फीस भी देनी है, और भी इधर उधर से अगर हम कोई कार्य करते हैं, पैसा उठाते हैं, वो भी देना होता है। लेकिन जलकर राख हुई है और लापरवाही वही बिजली विभाग की बताई गई है, जो कल घटित हुई थी समैन गांव में। एक बड़ी लापरवाही थी वहां पर भी। और भी जो लोग मौजूद हैं उनसे भी जानेंगे। जी जी, आपका भी है? हाँ जी, ये 1.5 एकड़ मेरा और 1.5 एकड़ मेरे चाचा का है। अच्छा, हाँ तो जी। है इतनी कणक की। मेरे पास 1.5 एकड़ में ये कणक लगाई हुई थी जी। अच्छा जी, हाँ जी। तो कैसे गुजारा होगा? अब तो सरकार से ही मांग है जी, मुआवजा मिले जी। और तो कोई कणक नहीं है जी, बस यही खाने के लिए थी जी, बस यही थी? यही कणक थी जी। तो ठेके पे ले रखी थी कि अपने खुद की जमीन थी? है तो घर की है जी, बस 1.5 किले में थी जी। 1.5 किला था। हाँ जी। तो क्या मांग करते हैं, क्यों कहेंगे? मेरी सरकार से मांग है कि जी मुझे मुआवजा मिले जी, 3 एकड़ का जी। और मेरे पास कोई खाने के लिए कणक नहीं है जी, जी। बस इसी से गुजारा करना है जी। पशुओं के लिए भी नहीं? पशुओं के भी लिए नहीं है जी, तोड़ी भी नहीं है। अच्छा। हाँ जी, यही थी जी बस। तो भाई देखो, एक बड़ी मांग है, अपील है, और पूर्व सरपंच हैं हमारे ठरवी गांव के। सर क्या बताएंगे, कैसे गांव के अंदर एक दुखद घटना घटी है, क्या कहेंगे? देखिए, बहुत ही दुखद घटना है, क्योंकि इस भाई के पास ना 1.5 किला जमीन है और वो ही जल गई। बताओ अब करेगा क्या ये? अब हमारी तो बिजली डिपार्टमेंट की ये सारी गलती ना बिजली विभाग की है। अगर कोई किसान अगर बल्ब जगाने के लिए अगर कुंडी लगा लेना तो उसके जुर्माना लगता है 35-40 हजार रुपये, 50,000 रुपये सजा भी काटनी पड़ती है और उसको बख्शा नहीं जाता। अब बिजली विभाग ने इनका ना घर ही मान लो वो कर दिया, बच्चों का मुंह में से दाना है ही नहीं खाने के लिए, हाँ छीन लिया। तो अब इसको उचित से ज्यादा कम से कम भी 70 मन की एवरेज की गेहूं है ये, तो अब ये खाएगा क्या? तो मैं सरकार से अनुरोध है मेरा भी ना, इनको ज्यादा से ज्यादा मुआवजा अगली फसल तक का भी, क्योंकि ये आगे आस करता है, जो आड़ती होता है या कोई भी जिससे लेन देन होता है तो कैसे करेगा ये? तो मेरी तो यही मांग है। अगली फसल भी बोनी। हाँ, अगली फसल भी बोनी है जी। अब इसके पास तो कुछ है नहीं, अब छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका बाप भी नहीं है जी जी। तो अब ये छोटे बच्चे हैं, बताओ क्या करेंगे? मेरी तो ये मांग है सरकार से भी इसको उचित मुआवजा दिया जाए, यही कहना चाहता हूँ मैं सरकार से। तो भाई देखो, पूर्व सरपंच रहे हैं ठरवी गांव के, इन्होंने बताया कि मुआवजा दिया जाए। और अभी आपने सुना भी है, भाई बिना बाप का बेटा था और बहुत मुश्किल से ये फसल तैयार कर रहा था बच्चों के लिए। छोटे छोटे बच्चे हैं और उनका जो निवाड़ा है वो छीन लिया गया है। किसकी वजह से? बिजली विभाग की वजह से। तो जो ग्रामीण है, मैं कहूँगा एक बार चारों तरफ का दृश्य जरूर दिखाएं। तो और भी हमें यहाँ ग्रामीण मौजूद हैं जिन्होंने हमारे पास कॉल की थी सुबह लगभग 5:30 बजे कि ऐसे जो घटना है वो घटित हुई है। क्या बताएंगे सर, कैसे आग पर काबू पाया? काबू जी गांव के आए थे, वो काबू पाए थे। गांव के आगे कुछ फायर ब्रिगेड आएगी, वो आगे 1.5 किला जमीन है, 2 भाई हैं। 2 भाइयों पर 1.5 किला जमीन है। 5 बहन है जी। 5 बहन है जी, शादीशुदा है? शादीशुदा जी। तो 5 जो बहन है और 1.5 किला जमीन है और वही जड़ गई। कोई जड़की जी। तो क्या कहोगे इस पर? कहो कि जी पूरा मुआवजा दे भाई, एन मुआवजा दे जद दई नहीं कुछ कौन हो जी, मरण वाला ढंग है, जी बिल्कुल। फांसी खाने वाला हो रहा जी। जी जी हाँ जी, इसके ऊपर क्या हुआ है? ठीक है जी। हाँ, कोई बिजली विभाग का कोई बंदा आया को नहीं इसते जी, अभी तक नहीं आया कोई भी अधिकारी या कोई भी कर्मचारी? कौन है जी? जी हाँ जी, फोन भी किया, कोई अभी तक को नहीं। तो भाई इससे बड़ी लापरवाही और क्या होगी? सर, क्या एक्शन लिया जाए बिजली विभाग के खिलाफ? क्या एक्शन लिया जाए, क्योंकि लगातार इस प्रकार की लापरवाही? एक्शन ये दिया सब जितनी एकड़ जली है इसके पास, कम से कम आने का हक बनता उनका। भाई एक बार देख के जाइए भाई कितना जला है, क्या कुछ रहा है, उनका आने का हक बनता था। लेकिन यहाँ कोई नहीं आया, कोई लाइनमैन भी नहीं आया भाई कहाँ से फॉल्ट हुआ है, क्या हुआ है, चेक करने के लिए भी नहीं नहीं कोई नहीं आया अभी तक जी। जी। हाँ जी, तो, अभी तक हैंडल किसी घेरा हुआ है जी। उच्च अधिकारी से मिले हो आप? नहीं, किसी नहीं मिले जी। जी। हाँ जी, हम कहाँ जाएंगे? जी सर, जी सर, इस साइड आइए थोड़ा। जी, कल क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेंद्र। जी कल मैं बिजली घर गया था, ये फाल्ट के लिए भी जो हमारी लाइना खराब है ये देखो जाके। बहुत मारती रहा। तो वे अपना ये कहने लगे लाइनमैन भी आप जय साहब से फोन करो। मैंने 2 बार जय साहब से फोन किया, जय साहब फोन क्या नाम है जय साहब का? जय नाम तो पता नहीं, नंबर है मेरे पास। जी, जी, जी। दो बार उसके पास फोन किया, फिर मैंने उस अपने बिजली घर से एक्शन का फोन नंबर लिया, फिर उनसे बात करी, फिर वे बोले आपको शाम को ये सोल्यूशन हो जाएगा। अभी तक तो मेरे पास ना कोई फोन आया ना कोई सोल्यूशन हो तो गया है? सोल्यूशन ये हो गया भाई साहब सोल्यूशन?
हाँ तो हाँ ये solution तो हो गया। कल की परसों की पिरथला ए और बी लाइन बंद है दोनों लोगों के पीने वाला पानी को नहीं हाँ। और वे का भी मार्कन बंदा को नहीं। अच्छा ये बंदा भी तो हम ले जाके देवागे वरना कोई। अच्छा हाँ वे का भी मार्कन बंदा है ही को नहीं। आप आपने जय से बात करो एक्शन से बात करो भी बंदा और भेजा है फिर हम काम कराना। हाँ हाल ठीक करने वाला भी आदमी को नहीं है बिजली का। हाल ठीक करने के लिए बंदा मांग रहे हैं। बंदा मार्कन बंदा मांगा भी बंदा है ही कोई एक्शन साहब से कोई भी बंदा ले प्राइवेट। अच्छा हाँ, अच्छा हाँ। प्राइवेट लाके ठीक करवाओ और अपना काम ये चलाओ। दिक्कत आ रही है। इतना बुरा हाल। एक्शन साहब कहाँ से आती है लाइट आपके यहाँ? ये पिरथला अपना ग्रिड से पृथला से लाइट आती है और पृथला में टुहाना से या पिरथला उकलाना? ये अपना उकलाना से। जी हाँ। भाई उकलाना विभाग लगातार पहले भी हम पारता गांव के अंदर गए थे, वहां भी बड़ी लापरवाही पारता गांव में उकलाना विभाग की बिजली विभाग की देखी गई थी और आज इन्होंने कहा कि सोल्यूशन कर देंगे। ये देखिए मैं कहूंगा सहयोगी से एक बार पूरा का पूरा दृश्य दिखाएं किस तरह कितना जबरदस्त उन्होंने सोल्यूशन किया है कि जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसान को दोबारा कहने की भाई हमारा सोल्यूशन करो। हर छठे महीने ये मतलब इस ट्रांसफार्म से आग पड़े आके अच्छा हर छठे महीने की बात है। ये तो चलो उस टाइम कोई मौसम कच्चा हुआ है भी आग लगी को नहीं और ये कहे भी अब कब घर बड़ा कर देंगे ट्रांसफार्म वे कर देंगे छोटे करके आग लग गए फलान लग गए। आज तक तो हमारे दरे को गया लोड ज्यादा है भी कई बार सर्वे भी करके ले गया। ये 25 हॉर्सपावर का ट्रांसफार्म है 40 तक का लोड जा रहा है इस पर हाँ और कोई सोल्यूशन नहीं होने लग रहा। कोई सोल्यूशन नहीं। कोई सोल्यूशन नहीं होने लग रहा बस ये तो हर बार तंग क्या इसी तरह फिर पीड़ित आप ये जो सहन करते रहेंगे? सहन तो इस तरह कैसे होगी सहन आगे कुछ तो कदम उठाना ही पड़ेगा ना। तो क्या कदम उठाओगे? कदम क्या तो इस तरह तो अपना फांसी खा के मरना पड़ेगा लोग और क्या करेंगे। यही सोल्यूशन है। यही सोल्यूशन है किसान के पास और क्या और हम किसके जावा जब एक्शन तक फोन हो लिए हमारे तो कोई कंप्लेंट ठीक को नहीं होने लग रही तो फिर और मरकन के सोल्यूशन है ये दिक्कत हो। भाई देखो इतना परेशान किसान को कभी नहीं देखा था जो इतना मजबूर अपनी ही फसल को बचाने के लिए बार बार कॉल करता है फोन करता है। चलो 3 किले कणक से सर गया चलो इस भाई का तो भी आगे टावरान दाना कौन रहा हम ये खेता में बैठे हैं जिस जान माल की भी दिक्कत आ गई बिल्कुल भी कहाँ हमारा बच्चा लेके जाओ और कड़े पशु लेके जाओ हर जगह पेट्रोल पड़े है। आप देख सको ये भाई यहाँ पे करपैन जो कटाई कर रहे थे उससे उसको पता चल गया कि ये नहीं होते तो दूर तक चली जाती। रात खड़का है मैं उस टाइम खड़का है जब बाहर निकल हूँ बाहर निकल के देखा मैंने आग लगी थी फिर डाणिया में फोन करे कुछ फिर भाई गांव में अनाउंसमेंट करवाई है फिर गांव निकल के आया सारा फिर जाके आग पर काबू पाया गया और वैसे थोड़ी होया है कोई। तो भाई देखो इससे बड़ी लापरवाही बिजली विभाग की हम नहीं कह सकते। बार बार हम बिजली विभाग को नहीं कोस सकते क्योंकि देखो लापरवाह है इतनी बड़ी लापरवाही की है। और एक गरीब किसान के जिसके पास 1.5 एकड़ जमीन थी गेहूं थी खड़ी फसल जड़ी है जिसके घर में 5 बहनें हैं छोटे छोटे बच्चे हैं और उसके पास आप देखो क्या बचा होगा। ये 1.5 किला कणक थी इसके पास और इसके पास कणक भी नहीं है बेचारे के पास के खाओगा बच्चा है। हाँ जी कणक भी 1.5 किला है कुल। भाई आप देख सकते हैं 1.5 एकड़ 5 बहनें घर में कमाने वाला और नहीं है बाप नहीं है सिर पर बाप का साया भी नहीं है। और आप देख सकते हैं सोच सकते हैं कल्पना करके देखिए एक बार आप अगर ये घटना आपके साथ घट जाए तो एक बार कल्पना करें कि किस तरह कितने मजबूर हो जाते हैं हम। लेकिन बिजली विभाग के किसी अधिकारी पर इस प्रकार की जूं तक नहीं रहेंगी कि ऐसी भी घटना कोई 18वीं गांव में घटित हुई है। और आप चलिए देखिए हम मानते हैं बिजली विभाग के जो कर्मचारी अधिकारी है मुआवजा हमें नहीं दे सकते सांत्वना तो दे सकते हैं आकर और वो एसी वाले ऑफिस तो छोड़ सकते हैं। आप लोग जिस एसी के दफ्तर में आप बैठे हैं एक बार 10 मिनट के लिए बाहर निकल आइए आप और देख लीजिए किसान किस तरह से रो रहे हैं किस तरह से बिलक रहे हैं अपने बच्चों की तरह पाली हुई फसल को किस तरह से उजड़ते हुए देख रहे हैं। क्या अपील करेंगे भाई साहब? हम तो ये अपील करांगे भाई इस भाई का बेचारे का बच्चा ने कुछ खाने दो ना कोई पशु ने तोड़ी है ना कोई खाने दाना है करा इससे तो खतरनाक बात और कोई हो ही कौन सके जी। तो इसका बेचारे की भरपाई करो हमारा हम बिजली विभाग करो या फिर कोई सरकार करो कुछ भी करो। जी धन्यवाद। तो भाई अपील करेंगे रियल न्यूज हरियाणा के माध्यम से हम भी कि जो भी उचित मुआवजा इस किसान का बनता है वो जरूर विभाग दे सरकार दे हमें कोई किसी से मतलब नहीं है। हमें उचित मुआवजा चाहिए किसान को उचित मुआवजा चाहिए अपने इसके बच्चों को पालने के लिए। तो आप देख सकते हैं फिर नई अपडेट के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। देखते हैं कि कब तक बिजली विभाग यहाँ पर आता है
कार्रवाई करता है या मुआवजे की कोई सरकार मंत्री कोई घोषणा करता है। अभी तक भी इतनी बड़ी बड़ी जो ये घटनाएं घट चुकी हैं, चाहे समेण गांव की बात करें, ठरवी की बात करें, आसपास के क्षेत्र में काफी इस प्रकार की घटनाएं हैं। किसी नेता का कोई बयान नहीं आया है, किसी भी अधिकारी का कोई बयान नहीं आया है। इंतजार रहेगा कि कौन अधिकारी, कौन बड़ा नेता इस पर बयानबाजी करता है या फिर किसान को मुआवजा दिलवाता है। बयानबाजी से काम नहीं चलेगा, किसान को मुआवजे की जरूरत है, वो चाहिए उसको अपने बच्चों का पेट भरने के लिए। फिर मिलेंगे, तब तक जय हिंद, जय भारत।